Hello everyone. So today we will go with the string class template. C++ आने के पहले हमें कोई स्ट्रिंग को स्टोर कराना होता था तो हम कैरेक्टर एरे बनाते थे और उसमें स्टोर करते थे। कैरेक्टर एरे बनाया हमने और इसमें हम स्टोर करते थे, उसका साइज डिफाइन कर देते और या तो उसी समय इनिशियलाइज कर देते थे। फॉर एग्जांपल हो गया हेलो, या फिर अगर हमें बाद में उसको एक बार देखते ही रन होता है या नहीं होता है। शोइंग एरर, तो इसका मतलब कि हमें हेडर फाइल इंक्लूड करना होगी। जो हेडर फाइल यहाँ पे होती है वो होती है string.h। ये एरर string.h की नहीं है बिकॉज हमने कोई फंक्शन यूज नहीं किया हुआ है। फिर कंपाइल किया, रन कर, यू कैन चेक कि हेलो प्रिंट हो गया है हमारी स्क्रीन पे। सॉरी, लूप के बाहर आएगा वो। ये वाली क्लास कब यूज करना है वो मैं बता दूंगा, अभी यहाँ पे जो एरर आई थी उसके लिए यूज नहीं करना है। अब ये तो हमने उसी समय इनिशियलाइज कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल कि हमने एरे बना दिया है और हमें बाद में इनिशियलाइज करना है, देन व्हाट वी विल डू। ये हमने एरे बना दिया है स्ट्रिंग टाइप का। अब हमें बाद में इसमें वैल्यू डाल देते हैं, कोई बात नहीं। क्या डालना चाहते हैं हम डालना चाहते हैं हेलो। कंपाइल किया, ये शो कर रहा है एरर कि ये ऐसा हम कर नहीं सकते इसमें। कोई बात नहीं, हम पुराने तरीके से कर लेते हैं। मतलब ये लिमिटेशन है एरे की कि हम एरे को बाद में वैसे नहीं डाल सकते, फिर देखेंगे कैसे डालेंगे। तो अगर मान लो कि इनिशियली हम इनिशियलाइज नहीं कर पा रहे, देन व्हाट वी हैव टू डू कि हमें
एरे के अंदर कोई वैल्यू डालने के लिए strcpy फंक्शन चलाना होगा। उसके अंदर डालना होगा कि किस में डालना चाहते हो, एरे में डालना चाहते हो और क्या डालना चाहते हो, हेलो डालना चाहते हो। प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। अब ये फंक्शंस कौन सी हेडर फाइल में होगा, इस हेडर फाइल में होगा, string.h में होगा। स्ट्रिंग सिर्फ स्ट्रिंग नाम की एक होती है हेडर फाइल, उसमें नहीं, string.h में होगा। अगर कैरेक्टर एरे की हम बात कर रहे हैं तो कंपाइल किया, रन किया, यू कैन चेक किया हेलो प्रिंट हो रहा है। अब बात आती है कि चलो इसका तो हमने फंक्शन बना लिया। फॉर एग्जांपल एक क्लास ये है और एक क्लास है array2 नाम से, और इसको उसका भी 9 कैरेक्टर्स दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि एक स्ट्रिंग में हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो, तो मैं स्ट्रिंग 3 में हेलो वर्ल्ड रखना चाहता हूँ, array3 में, वो भी 9 का ले लिया मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि array3 इक्वल्स टू array सिर्फ array है प्लस array2 हो गया, मैं ये चाहता हूँ। और फिर मैं array3 को प्रिंट कराना चाहता हूँ। अब देखते कंपाइल करके, एरर शो कर रहा है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे मैंने करली स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाए, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देता हूँ, फिर ट्राई कर लेते हैं। कंपाइल किया तो आपको दिख रहा है आउटपुट गलत आ रहा है। रन हो गया कोड पर आउटपुट गलत आ रहा है, इसका मतलब क्या, हम ये भी नहीं कर सकते। तो इसको भी हमें कैसे करना होगा कि फंक्शंस होते हैं, कॉनकैटिनेट नाम का फंक्शन होता है, तो वो उससे पहले हेलो वर्ल्ड को कॉनकैटिनेट करना होगा और फिर array3 में डालना होगा और फिर प्रिंट कराना होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है हमें के टाइप का एरे बना के उसे एज अ स्ट्रिंग यूज करने के लिए। अब सिर्फ तो C++ में जब स्विच करते हैं तो एक नई चीज आती है, वो होता है स्ट्रिंग क्लास। उसमें हम डायरेक्टली ये सारी चीजें इजीली कर पाते हैं, ऑपरेटर्स का यूज कर पाते हैं इजीली। तो देखते हैं कि एरे टाइप की क्लास ये जैसी थी, ये थी एरे, हमारी कैरेक्टर टाइप का एरे बनाया था हमने, स्ट्रिंग को कॉपी किया था, हेलो हमने उसमें डाला था। बट हम यहाँ डायरेक्ट बाद में एरे लिख के उसमें हेलो लिख नहीं सकते थे, तो बेसिकली हेलो को हम एक स्ट्रिंग क्लास में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग क्लास। तो अब बात करते हैं स्ट्रिंग क्लास की। तो स्ट्रिंग क्लास में हम ये सब इजीली कर पाते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा हमें वो देखते हैं। इसको सबसे पहले हटा दिया, इसको स्ट्रिंग क्लास क्या होती है कि वही एक क्लास बनी होगी एक फाइल में, अपन टेम्पलेट यूज कर रहे हैं बेसिकली, जब हम टेम्पलेट पढ़ रहे हैं तो हम टेम्पलेट ही यूज करेंगे। तो क्लास बनी होगी, उस टेम्पलेट के अंदर लिखा होगा स्ट्रिंग, और फिर बहुत सारे फंक्शंस लिखे होंगे, इसके अंदर वेरिएबल्स होंगे, ऑपरेटर्स होंगे। तो वो सब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या फंक्शंस, क्या क्या ऑपरेटर्स, क्या क्या वेरिएबल है, और कैसे इजीली हम उसका यूज कर सकते हैं बिना कैरेक्टर एरे बना के उसको एज अ स्ट्रिंग यूज करने के लिए। तो सबसे पहले हम तरीका वही है, क्लास का नाम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम हो गया। अब इसमें तरीके क्या क्या है कि S1 को हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हैं। इनिशियलाइज करने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेलो, बाद में इनिशियलाइज कर सकते हैं, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि मान लो कि यहाँ पे इनिशियलाइज आपने नहीं किया, देन आप बाद में लिख सकते हो S1 इक्वल्स टू हेलो, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई फंक्शंस की यूज करने की जरूरत नहीं। आप ऐसा ना लिखो तो आप
इनिशियलाइजेशन के टाइम ऐसा ना लिखो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ब्रैकेट हो गया, उसमें आपने डाल दिया। सो दिस आर द वेज थ्रू विच यू कैन इनिशियलाइज एस1। तो ये तरीके हो गए आपके पास। अब बात करते हैं कि एक बार इस तरीके का उपयोग करके करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो S1 में हेलो चले गया। अब S1 को प्रिंट कराने के लिए हमें कोई एरे का यूज नहीं करना है, डायरेक्टली यहाँ पे हमने सी आउट लिखा और S1 लिख दिया, इजीली हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो इस क्लास तो ऑलरेडी इसको बनी होती है हेडर फाइल में। तो जो हेडर फाइल होती है वो कौन सी हेडर फाइल होती है, वो होती है string.h, हटाना पड़ता है। तो ये केवल स्ट्रिंग नाम की जो हेडर फाइल है उसमें हम स्ट्रिंग को इजीली यूज करते हैं। देखो कितना कम कोड हो गया हेलो को प्रिंट कराने के लिए। किया कंपाइल मैंने और ये किया रन, मेरा हेलो प्रिंट हो गया। अब ये 3 लाइन का छोटा सा कोड और यहाँ पे एक एरे बनाना पड़ा, हमें लूप बनाना पड़ा एरे, फिर लूप को पूरा चलाना पड़ा। सो दिस इज द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हम और भी दूसरे ऑपरेशन इजीली इसमें हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल S1 है, मैंने 2 स्ट्रिंग बनाई, S2 बनाई और मैंने S2 में लिख दिया है वर्ल्ड। अब मैं चाहता हूँ कि S3 में क्या चले जाए, S1 प्लस S2। तो देख रहे हो यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग हुई होगी क्लास में कहीं ना कहीं, इसलिए S1 प्लस S2 को इजीली ऐड करके मैं S3 को यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ। यहाँ पे मुझे S3 को डिफाइन करना होगा। अब मैंने किया ऐसे कंपाइल, यहाँ पे आ रही है एरर। तो इस एरर को देखते हैं कि ये क्या है। S3 ये बता रहा है कहीं ना कहीं, हाँ ये रह गया था। इसको मैंने किया कंपाइल, इसको किया मैंने रन, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। कितनी इजीली हमने उसको प्रिंट कर दिया बिना कॉन्केटिनेट फंक्शन का यूज करे, जो एरे क्लास में हमने पहले पढ़ा था। बहुत फंक्शंस का यूज करना पड़ता था, यहाँ पे इजीली ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग और इनके हेल्प से हम यूज कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि स्ट्रिंग क्लास की जो हमारा हेडर फाइल है उसके अंदर स्ट्रिंग नाम की क्लास का टेम्पलेट बना है, जिसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, फंक्शंस है जो अभी अपन देखने वाले हैं। हम अगर ऑपरेटर्स की बात करें तो स्ट्रिंग क्लास के अंदर क्या क्या ऑपरेटर्स वहां पे हेडर फाइल के अंदर होंगे। ऑपरेटर्स उसके अंदर होंगे कि हमने देखा कि इक्वल टू ऑपरेटर हमने यूज किया S1 इक्वल्स टू हेलो लिखने के लिए, राइट। इक्वल टू ऑपरेटर है वहां पे, फिर प्लस वाला ऑपरेटर है, फिर एक ऑपरेटर होता है कि प्लस इक्वल्स टू, जो कि हम देखेंगे अभी। फॉर एग्जांपल कैसे कि मान लो कि हमें S1 में ही हेलो वर्ल्ड कराना है, तो हम इसको S1 प्लस S2, एक तरीका तो ये है। और इसके अलावा एक तरीका ये है कि हम ऐसा S1 प्लस इक्वल्स टू S2 करके भी इसको एज अ आउटपुट S1 प्रिंट करा सकते हैं कि हम ये क्या मैंने रन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट आ गया। वो एक ऑपरेटर ये होता है। प्लस वाला ऑपरेटर हमने देख लिया, S1 प्लस S2 को करते हैं। इक्वल टू ऑपरेटर से हम कंपेयर कर सकते हैं वैल्यू, इक्वालिटी के अगर दोनों इक्वल होंगे तो रिटर्न बूलियन वैल्यू होगी 1 होगी, नहीं तो 0 होगी। फिर नॉट इक्वल टू वाला ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। फिर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन का कर सकते हैं, ग्रेटर देन का कर सकते हैं। तो इस लेस देन ग्रेटर देन का एक बार देखते हैं कि इसमें क्या वैल्यूज रिटर्न होगी। लेस देन इक्वल्स टू का देख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू देख सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे हैं ऑपरेटर्स यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो एक बार ये चेक कर लेते हैं कि ये लेस देन और ग्रेटर देन का क्या सिस्टम है। तो हम यहाँ लिख देते हैं if S1 is greater than S2 तो सी आउट हो जाए S1, एल्स कुछ ना प्रिंट हो एज आउटपुट। तो अपन देख लेंगे कि S1 बड़ा S2 और क्या एग्जैक्टली हो रहा है इसमें। एक बार उस चीज को यहाँ लिख देते हैं A, यहाँ लिख देते हैं B, बिकॉज हमें आंसर वैल्यूज पता है, A की कम होगी B से। फाइल किया, रन किया, तो कुछ प्रिंट यहाँ पे नहीं हुआ। इसका मतलब ये सही है कि ये S1 आंसर वैल्यूज में A को कन्वर्ट कर रहा है।
तो एक ही कम होगी S2 से। अब देखो यहाँ पे चेंज करके देखते हैं, प्रिंट होना चाहिए या फिर कुछ और रीज़न होगा। प्रिंट किया तो A प्रिंट हो रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे S2 बड़ा हुआ तो S2 प्रिंट कराना चाहिए। तो इसका मतलब ये सही है कि ये B प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब आंसी वैल्यूज में कन्वर्जन हो रहा है। ये हमने ऑपरेटर्स पढ़ लिए, इसमें सारे जो जो ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ और ऑपरेटर्स यूज होते हैं जिनको हम कहते हैं इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स का करते हैं। तो वो क्या है, ये इंसर्शन ऑपरेटर है और ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, जो कि वो भी हम यूज कर रहे हैं। ये है हमारा इंसर्शन, ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, ठीक है। सॉरी, इसको हम इंसर्शन कहते हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब एक्सर्श फॉर एग्जांपल कि यहाँ हेलो है, तो हम हेलो वर्ल्ड जो है हम लेना चाहते हैं सी इन की हेल्प से। तो सी इन की हेल्प से हमने लिखा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और इसके अंदर लिखा हमने किस में लेना चाहते हैं, हम S2 में लेना चाहते हैं, S2 लिख दिया, ठीक है। इसको हमने किया कंपाइल, इसको किया मैंने रन, तो ये वैल्यूज मेरा हमने लिखा, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। अब इसमें एक चीज और देखो कि मैं चाहता हूँ हेलो किसी का नाम चाहता हूँ, तो ये कंपाइल किया, ये किया, और किसी का नाम चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ राम और श्याम, हेलो राम श्याम चाहता हूँ, तो केवल हेलो राम हो रहा है। इसका मतलब कि सीन जो होता है वो स्पेस को एंड मान लेता है, तो उसके अलग फंक्शंस होते हैं, गेट इन गेट आउट, और इन फंक्शंस की हेल्प से हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमने इंसर्शन एक्सर्शन ऑपरेटर का यूज। इसमें हम मिक्स्ड ऑपरेटर का भी यूज देख सकते हैं। मिक्स्ड ऑपरेटर मतलब कि फॉर एग्जांपल कि हमने यहाँ पे एक कैरेक्टर टाइप की स्ट्रिंग बना ली है, और उसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी है और वर्ड, इस प्रकार से वर्ड डाला है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि S3 में करा देता हूँ S1 प्लस STR। अब ये अलग टाइप का हो गया है, फिर भी ये प्रिंट एज अ आउटपुट S3 इजीली हो जाएगा। ये किया मैंने कंपाइल, यहाँ पे आ रही है एरर बिकॉज यहाँ पे मुझे लगाना है, एंड करना है कॉलम। ये देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। तो ये मिक्स्ड ऑपरेटर भी यहाँ पे यूज हो जाता है, बट यहाँ पे आप स्ट्रिंग यूज कर सकते हो। स्ट्रिंग 1 2 3 डाल दिया आपने, ये मैंने कंपाइल क्या रन, तो हेलो 1 2 3 हो गया। ये ऐप अमेजिंग चीज़ है, कितनी बढ़िया चीज़ है। इसमें आप डायरेक्टली 1 2 3 ऐसे नहीं डाल सकते हो, अगर सिंगल में भी कर सकते हो 1 2 3, देन अगेन इट विल वर्क। ये कंपाइल किया, मल्टी कैरेक्टर, अभी ये कैरेक्टर नहीं है इसलिए यहाँ पे हमें कैरेक्टर भी डालना है। तो यहाँ पे हम मिक्स्ड में STR, ये कैरेक्टर टाइप का स्ट्रिंग है तो हम यूज कर पा रहे हैं इसको भी, ठीक है। अब इसके अंदर ये तो हमने ऑपरेटर्स पढ़े, अब इसके अंदर यूजफुल मेथड्स भी होते हैं। तो यूजफुल मेथड्स और क्या होंगे इस इतना ऑपरेटर्स के यूज होने के बाद भी, तो वो हम देखते हैं। उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग, कैरेक्टर एरे जो यूज करते हैं हम स्ट्रिंग के लिए, और जो स्ट्रिंग क्लास का यूज करते हैं स्ट्रिंग के लिए, उनमें डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं कि इसकी क्या जरूरत पड़ी। एक तो मैंने पहले ही डिफरेंस बताया जाए था, इजीली कोड, हम कम कोड में बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर स्ट्रिंग अच्छी है मतलब यूज करने में, तो हमने फिर एक कैरेक्टर तरीके से स्ट्रिंग को हम डिफाइन करते थे, C++ से हटाया क्यों नहीं। सो द रीजन बिहाइंड दैट इज कि क्या होता है कि स्ट्रिंग क्लास के अंदर बहुत सारा कोड लिखा होगा, ये सारे ऑपरेटर सारे फंक्शन, तो उसको रन करने के लिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है एज कम्पेयर टू स्ट्रिंग क्लास, एज कम्पेयर टू जो स्ट्रिंग हम कैरेक्टर एरे से बनाते हैं। तो मे भी कहीं पे तुम्हें कैरेक्टर स्ट्रिंग बनाना है और बहुत छोटा उसका जरूरत है, तो आप कैरेक्टर एरे से इजीली उसको बना के खत्म कर सकते हो।
और स्ट्रिंग क्लास का फायदा ये है कि वो लेस कोड में लिखा जाता है, राइट। और बाकी के प्री डिफाइंड फंक्शन जैसे str कॉपी, str कंपेयर, ये सब फंक्शंस हमारे .h फाइल में होते हैं। तो द प्रॉब्लम इज कि इसीलिए हमने स्ट्रिंग क्लास को प्रेफर किया। अब बात आती है कि एक और मेन डिफरेंस है, वो है कि एज ए एग्जांपल बता रहा हूँ कि हमने कैरेक्टर टाइप का एक एरे बनाया 4 साइज का, इसमें हम स्ट्रिंग रख रहे हैं। अब इसको इसके अंदर स्ट्रिंग तो फंक्शन के थ्रू ही रखना होगा, तो AR हेलो उसमें डाला तो ये हेलो चलेगा। बट बेसिकली हमारा साइज 4 ही है एरे का, तो 1 2 3 और 0 to 3 ये 4 हो गया साइज। तो इसके अंदर HELL हेल तक तो स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद O के बाद स्टोर बेसिकली क्या होता है, मेमोरी कंटिन्यूस ऑर्डर में होती है, तो मेमोरी यहाँ पे आगे भी चलती जाएगी, O भी हो जाएगा स्टोर और लास्ट का जो नल कैरेक्टर होता है वो भी स्टोर हो जाएगा। सो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि इससे क्या होगा कि हम इसको जीरो और नल को एक्सेस भी नहीं कर पाएंगे, प्लस इससे प्रॉब्लम ये होगी कि जो मेमोरी है उनमें से हम एक्सेस भी नहीं कर पा रहे और वो भरती जाएगी। तो मे बी देयर विल बी प्रॉब्लम कि कभी कभी हम प्रोग्राम को रन करते हैं और स्टॉप हो जाता है, क्रैश हो जाता है या फिर कोई और प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये एक अच्छा तरीका नहीं होता है कि एरे का अगर हमने 4 लिया और उसमें अगर स्ट्रिंग बड़ी साइज की चले गई तो। बट स्ट्रिंग में क्या होता है, स्ट्रिंग क्लास में ऐसा नहीं होता है। तो एक ये मेजर डिफरेंस होता है इसमें। तो यहाँ पे सारे डिफरेंसेस मैंने बता दिए। अब हम थोड़ा मूव करते हैं मेथड्स पे कि इसके अंदर और क्या मेथड्स होती है, यूजफुल मेथड्स जो कि हम यूज करके और क्या बढ़िया बढ़िया चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया था, इसके बाद आगे मेथड्स देखते हैं। तो जैसे हम अभी इक्वल टू का यूज करते हैं तो हम इसमें असाइन का यूज भी कर सकते हैं। कैसे, S1 हमारी क्लास है, क्लास के अंदर जाएंगे और असाइन नाम का जो फंक्शन है उसको रन कर देंगे और उसके अंदर लिख देंगे हम हेलो। तो इक्वल टू का भी मतलब वही है और इसका मतलब भी है, तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए एज आउटपुट। ये किया हमने यहाँ पे .h फाइल का भी यूज करना होगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स हटाना होगा। देन हमने इसको किया कंपाइल और इसको किया रन। तो असाइन ऑपरेटर मेथड से भी हम इसमें असाइन वैल्यू कर सकते हैं। अब आगे मूव करें तो यूजफुल मेथड्स में एक हमारा असाइन हो गया। एक होता है अपेंड नाम का ऑपरेटर जो कि हम किसी के पीछे स्टोर करने के लिए हम अपेंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। फिर हम देखेंगे इंसर्ट ऑपरेटर। तो व्हाट आई विल डू कि इनको वहां से सेपरेट कर लेता हूँ। तो इंसर्ट का बेसिकली यूज क्या होता है कि किसी इंडेक्स पे कोई वैल्यू को इंसर्ट करना हो। तो फॉर एग्जांपल मैं हेलो में ई भूल गया हूँ, अब मुझे ई इंसर्ट करना है। तो जो फर्स्ट वाला कैरेक्टर है एच वो 0 पे है और 2 पे मुझे ई इंसर्ट करना है। सो व्हाट आई विल डू कि मैं लिखूंगा कि स्ट्रिंग कौन सी हमारी S1 है, S1 डॉट इंसर्ट। अब इंसर्ट के अंदर मुझे को लिखना होगा कि कौन से वाले इंडेक्स पे, तो 0 एंड 1 वाले इंडेक्स पे मुझे क्या वैल्यू डालनी है। 1 वाले इंडेक्स पे मुझे वैल्यू डालनी है ई। अब मैं इसको कंपाइल करूंगा और रन करूंगा तो मेरा हेलो वर्ड पूरा एक तरीके से प्रिंट हुआ। इसके बाद हमारा एक जो बेसिक है जो हमें पता होना चाहिए, बाकी और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। रिप्लेस नाम का होता है, एक बार सारे लिख लेते हैं देन वी विल गो। इरेज होता है, इरेज में तो
बताने की जरूरत नहीं है, s1 डॉट इरेज लिखते ही वो इरेज हो जाएगा पूरा स्ट्रिंग हमारा। देन हमारे पास फाइंड नाम का है, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट है, और एक होता है आर फाइंड नाम से, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये मतलब न्यू इसमें मेथड्स है, फिर हम कंपेयर कर सकते हैं। और यही सोचो अगर आप सारे फंक्शंस का यूज वहां पे करते कैरेक्टर टाइप स्ट्रिंग में, तो एक होता है जो कि आपने शायद नहीं पता होगा, CSTR। तो बेसिकली एक कैरेक्टर टाइप एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, और सॉरी स्ट्रिंग को कैरेक्टर टाइप में करेगा। और फिर एक जो है साइज नाम का, ये भी एक बार देख लेंगे। तो फाइन से इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। हमने इंसर्ट देख लिया है, हम देख लेते हैं अब रिप्लेस। तो रिप्लेस में बेसिकली क्या होता है कि मान लो यहाँ पे हेलो है, इंसर्ट को एक बार हटा देते हैं, और इसमें ई की जगह मान लो कि पी टाइप हो गया, तो हम पी को रिप्लेस करना चाहते हैं। तो व्हाट वी विल डू कि हम लिखेंगे s1 डॉट रिप्लेस, फंक्शन को कॉल करेंगे, इसमें डालेंगे कि कौन से इंडेक्स पे, 0 एंड 1 वाले इंडेक्स पे कितनी लेंथ तक, एक ही लेंथ, हमें केवल पी को रिप्लेस करना है। तो एक ही लेंथ तक हमें उसके अंदर क्या डालना है, ई डालना है। तो ये रिप्लेस कर देगा हमारा फंक्शन। ये कंपाइल किया, रन किया, अभी भी हेलो वर्ल्ड सही तरीके से प्रिंट हो रहा है। अब मान लो कि यहाँ पे p 2 बार टाइप हो गया, तो इसको कर देंगे लेंथ 2 तक हमारा, और पूरा 2 की लेंथ एक ई से चेंज हो जाए। फिर रन किया, देखो हेलो प्रिंट हो रहा है सही से। तो ये हमारा रिप्लेस फंक्शन होता है, ये एक बहुत शानदार फंक्शन होता है। उसके बाद हम फाइंड का करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ा हमारे पास पैराग्राफ लिखा हुआ है, अभी तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो हम S3 के अंदर कुछ फाइंड वाइंड करते हैं। तो एक काम किया ये, अब हम चाहते हैं कि हम इंडेक्स चाहते हैं कि जो O है हमारा, एक काम करते हैं, डी लेते हैं, लास्ट वाला एकदम, डी का इंडेक्स हमारा क्या होगा। तो हम क्या करना चाहते हैं कि S1, अच्छा S1 नहीं, S3 के अंदर देखते हैं, S3 डॉट फाइंड, S3 डॉट फाइंड लिखेंगे, और हम क्या करना चाहते हैं, WDO कुछ भी कर सकते हैं, तो हमने कर दिया D। और अब ये इंडेक्स रिटर्न करेगा, तो हमें लिखना होगा इंट आई के अंदर हमने वैल्यू ले ली। अब इसको करा देते हैं सी आउट, और आई को प्रिंट करा देते हैं। लेट्स चेक, ये कंपाइल किया, ये रन किया, तो ये 9th वर्ड पे है, तो इधर से काउंट करेंगे तो ये 9th आएगा। ये इसने फाइंड कर लिया। अब एक आर फाइंड है, अगर इसको मैं आर लिख दूंगा तो ये पीछे से फाइंड कर लेगा। ये किया मैंने कंपाइल, मैंने रन, सॉरी कंपाइल है वो, S3 डॉट आर फाइंड, कंपाइल की, कंपाइल हो गया, रन हो गया। अभी भी ये 9 दिखा रहा है, डोंट नो व्हाई, लेट मी चेक। तो एक बार मैं इसकी जगह यूज करता हूँ W का, तो आ रहा है 5, 0 1 2 3 4, मतलब कि 0 से चालू होता है, बट ये काउंट करेगा एग्जैक्ट पोजीशन, तो 5, 0 1 2 3 4 5, आगे से 5 पीछे। तो लेट मी चेक कि W की जगह पे यूज 7 आ रहा है, इसका मतलब कि ये आगे से ही कैलकुलेट कर रहा है। इसको एक बार देखना पड़ेगा, आर फाइंड इसमें फंक्शन क्यों नहीं चल रहा है। अब नेक्स्ट फंक्शन है कंपेयर, तो हम कंपेयर फंक्शन को यूज कर सकते हैं कंपेयर करने के लिए। ये भी एक बहुत शानदार चीज है। कैसे कंपेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं कि मान लो इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते, इसको भी कमेंट कर देते। कंपेयर करना है कि S1 स्ट्रिंग और S2 स्ट्रिंग, सॉरी S1 है हमारे पास और STR है, इन दोनों को मुझे कंपेयर करना है। तो
बेसिकली मैं इसी आई में ही, बिकॉज कंपेयरिंग वैल्यूज जो होगी वो बुलियन वैल्यू ही रिटर्न करेगी, तो मैं S3 आई में चाहता हूँ कि S1 डॉट कंपेयर वैल्यू मेरा चले, कंपेयर फंक्शन मेरा चले, और उसके अंदर मैं डाल रहा हूँ S1 को str से कंपेयर करें। अगर ये इक्वल होंगे तो 0 रिटर्न करेगा, एल्स कोई और वैल्यू रिटर्न करेगा, मे बी 1 या -1 करेगा। तो इंट आई को मैंने प्रिंट कराया, किया कंपाइल और मैंने किया, तो आपको दिख रहा होगा -1 प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों इक्वल नहीं है। अब थोड़ी देर के लिए इसको इक्वल करके देख लेते हैं। हेलो, किया कंपाइल, किया मैंने, तो 0 है। और आई गेस आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद कौन सा हमारा फंक्शन है, CSTR। तो CSTR का यूज क्या रहेगा कि फॉर एग्जांपल कि हमें STR में हमें हेलो डालना है, ठीक है, इस STR में हमें हेलो डालना है, तो ये दोनों तो अलग है, ये कैरेक्टर टाइप का एरे है और ये स्ट्रिंग क्लास का स्ट्रिंग बना हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि फंक्शन का यूज करना होगा CSTR का। तो ये फंक्शन कैसे यूज होगा कि हमें पहले तो इन्हीं जो एरे टाइप जो डॉट स्ट्रिंग डॉट एच फाइल होती थी उसके हिसाब से चलना होगा, और उसके जो फंक्शंस होते हैं स्ट्रिंग को कॉपी करना है, किसमें कॉपी करना है, STR में कॉपी करना है, और किसको करना है, S1 को करना है। बट ऐसे हम लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, S1 को भी थोड़ा एरे में कन्वर्ट करना होगा, तो S1 लिखना होगा, डॉट लिखना होगा, C ये लिख के ये वाला फंक्शन लिखना होगा। अब इजीली हम अगर S3 नहीं यहाँ पे प्रिंट कराते, अब इसको हम प्रिंट करा देते हैं। STR के अंदर हमने ये डाला तो STR को हम प्रिंट, बट यहाँ पे STR को हम देखते प्रिंट कंपाइल किया, ये आपको दिख रहा है हेलो, जबकि STR में वर्ल्ड है तो हेलो प्रिंट हो गया। और साइज, तो साइज से हमारा साइज आ जाएगा स्ट्रिंग का, बाकी सारे कवर हो गए। और भी बहुत सारे फंक्शन है बट इनसे मैक्सिमम आपके काम हो जाएंगे। सो अगर ये कोड डाउनलोड करना हो तो लिंक में जाके ड्राइव लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाली हुई। थैंक यू एवरीवन।